गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कुछ साल्ट के बारे में, लवणों के बारे में। और पहला हमारा लवण है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2 या Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात आती है कि इसका मेथड क्या है बनाने का। तो उसके बनाने की विधि होती है कि जब बुझे चूने पर ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है, बुझा चूना, और Cl2 क्या है, क्लोरीन। बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 का निर्माण होता है। उसके साथ में जल भी बनता है। तो जब बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। आइए अब चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुणों की ओर। तो इसके जो भौतिक गुण हैं क्या हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरी बात, इसमें क्लोरीन की गंध आती है क्योंकि इसका सूत्र क्या है, CaOCl2। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरीन है तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और जल में जब इसे घोल देते हैं तो इसका विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। आइए अब चलते हैं रासायनिक गुणों की ओर। तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है जल के साथ गर्म करने पर। जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ या जल में घोलकर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। देखिए ये समीकरण दिखाई गई है कि ये क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है और H2O क्या है, जल। इसे हमने घोल दिया और क्या किया, गर्म। तो क्या बनेगा, बुझा चूना बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी। तो CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, बुझा चूना। कि जब ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। समझ में आया बच्चों। दूसरा, ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। तो जब हम गर्म करते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर को तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2। जब हम इसे गर्म करेंगे क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये इन दो चीज़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यानी कि अपघटित हो जाएगा। तीसरा गुण है कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया करने पर। किसी भी अम्ल से क्रिया कर दो या काय से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया काय से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब इसकी क्रिया इससे करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो क्लोरीन गैस निकल जाती है। अगली चीज़ है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया H2SO4 से करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें भी क्लोरीन गैस निकल जाती है। एनी प्रॉब्लम। जिसे हम बोलते हैं जो क्लोरीन गैस निकलती है इसे प्राप्य क्लोरीन बोलते हैं, प्राप्य क्लोरीन कहते हैं, ध्यान रखना। अब आती है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे उपयोग होते हैं। पहला उपयोग है सूत, कागज़। सूत का मतलब जानती हैं, कपड़ा होता है। कागज़, लकड़ी, लुगदी, लिनन पदार्थों को विरंजक के रूप में यानी कि उनको रंगने के रूप में। दूसरा, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। और इसका मेन इम्पोर्टेंट गुण ये भी होता है कि जो चीनी सफ़ेद होती है यानी कि चीनी को सफ़ेद करने में इसका ही उपयोग किया जाता है। और जो आपका पीने का जल है उस जल को शुद्ध करने में या जल के जीवाणुओं को नष्ट करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये बच्चों, तो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, ये पढ़ा दिया। आइए हम चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। और अगला हमारा है बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। देखिए बेकिंग पाउडर या खाने का सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए कहते हैं इसको, सूत्र क्या होता है, Na क्या मतलब हो गया, सोडियम, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या इसका मेन नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब किसी चीज़ में H लग जाता है तो उसको बाई में पढ़ा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, अणु सूत्र NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, अणु सूत्र NaHCO3। बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा सोडियम क्लोराइड निम्न प्रकार से बनता है। कैसे, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, NaCl को H2O जल में घोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी, अमोनिया प्रवाहित कर दी, तो क्या बन गया NaH4Cl3, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या बना NaHCO3। तो जब सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाकर करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब इसके भौतिक गुण क्या है खाने के सोडे का, तो ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जैसे कि नमक। तो ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में थोड़ी मात्रा में विलय है, इसका विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, और जब कच्चे दूध में मिला देते हैं तो दूध बहुत देर से फटता है। इसके रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक गुण नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे हम गर्म करें तो ये सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। इसका सूत्र है, क्या सूत्र है, NaHCO3। जब हम इसे गर्म करेंगे तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O और क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। दूसरा, अम्लों से क्रिया करने पर, सही है भाई, चाहे HCl से कर दो चाहे H2SO4 से कर दो, तो जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं, जैसे NaHCO3। सही है बेटा, NaHCO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगली चीज़ H2SO4 से करेंगे तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसकी अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल ही बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। तो बच्चे, इसके उपयोग क्या है खाने के सोडे के, तो अगर आपके पेट में खराबी हो तो खाने का सोडा खा लेते हैं, तो उससे जो पेट सही हो जाता है, यानी कि गैस वगैरह बदहजमी खत्म हो जाती है। तो इसका उपयोग जो है पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं तो उनमें भी, या फ्रूट वाटर आता है या सोडा वाटर आता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।